हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4 AM। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम आपको 1 मिनट के लिए कुछ बताना चाहते हैं कि हम करंट अफेयर्स को किस तरह से तैयार करेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल करेगा, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के करेंगे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। आप विश्वास कर सकते हैं, हम लोग जो है पहले सेट में 50-50 करके हर एक सेट को करेंगे। जैसे ही हमारे 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएँगे, तो हम उन 200 ही प्रश्नों का एक वीडियो कंपाइल करके 200 प्रश्नों का वीडियो बनाएँगे, जो एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वन लाइनर प्रश्नों को आप देखेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको माइंड में सेव हो जाएँगे या सेट हो जाएँगे। फिर आप एमसीक्यू करेंगे, तब आपको ये यकीन होगा कि हाँ, वाक़ई में हमें क्वेश्चन्स याद हो गए, हम कर लेंगे। और 3 से 4 बार पढ़ोगे तो एग्ज़ाम हॉल में अगर प्रश्न इनमें से आएगा, तो आप 100% कर ले जाएँगे, ठीक है? तो यही एक तरीका रहेगा, पहले हम 1000 क्वेश्चन्स करेंगे, फिर उनके एमसीक्यू फॉर्म करेंगे। ये जब कंप्लीट 1000 हो जाएँगे, फिर दूसरे 1000 क्वेश्चन्स करेंगे। तो एग्ज़ाम में आप करंट अफ़ेयर्स नहीं छोड़ के आएँगे, ये हमारी गारंटी है। सो स्टार्ट करते हैं, पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन हाल ही में किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये हमारे लेह और लद्दाख में स्टार्ट किया गया है। क्लियर? एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ स्टार्ट किया गया है? लद्दाख में। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में 70 वर्ष के ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान वय वंदना कार्ड का अनावरण किसने किया? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या-क्या है? 70 वर्ष के जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं या वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और आयुष्मान वय वंदना कार्ड उनके लिए अनावरण किया गया है। क्लियर? प्रश्न नंबर 3 की हम बात करें। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट भी पूछ दी जाती है। तो ये है आपके अशोक चंद्रा। अब जो अशोक चंद्रा जो है वो पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिलाओं का जो है बैलन डी यहाँ पर और होगा बैलन डी और अवार्ड जीता? तो ये जीता है एटाना बोनमती ने। महिलाओं का बैलन डी और अवार्ड एटाना बोनमती ने जीता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मित्रों, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली पहली क्रिकेटर महिला कौन है? वो है आपकी स्मृति मंधाना। ठीक है? महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे अधिक शतक बनाए हैं भारत के लिए, वो है स्मृति मंधाना। अक्टूबर 2024 में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? वो है आपका बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर क्या हुआ है? हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। कहाँ पर? बिलासपुर में। क्लियर? अगला प्रश्न की हम बात करें, कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या हैं? ठीक, स्वदेशी मतलब भारत ने ही बनाए हैं ये 2 गश्ती जहाज हैं जिनका नाम अदम्य और अक्षर है। अदम्य और अक्षर 2 स्वदेशी गश्ती जहाज हैं जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने बनाए हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 2 देखें। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 9 सॉरी, देश के पहले राइटर विलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश का पहला राइटर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देश का पहला राइटर विलेज। जब भी कोई देश में पहला काम होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उत्तराखंड में राइटर विलेज देश का पहला कहाँ पर है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, कह रहा है कि किसे एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है विपिन कुमार को चुना गया है। विपिन कुमार कौन है? एआईआई एयरपोर्ट अथॉरिटी एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं
अब विपिन कुमार हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस बैंक को हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य, बरदा आप जानते हैं कि गुजरात में है, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर होगा? गुजरात में। तो बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, अक्टूबर 2024 में भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री, ये देखो इंपॉर्टेंट है, पहली का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये भी आपका गुजरात में किया गया है। तो गुजरात में क्या पहली हुई है? भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री गुजरात में बनाई गई है। प्रश्न नंबर 14 की हम बात करें, कह रहा है किस किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाने की घोषणा की है? ये की है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। तो विशेष जोन बनाने की घोषणा, विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में विशेष शिक्षा जोन, ये जो उत्तर प्रदेश ने विशेष शिक्षा जोन की घोषणा की है, ये कितने जिलों में की है? 6 जिलों में की है। अब वो 6 जिले कौन-कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं का पूछ सकते हैं, तो 6 वो आपको पता होने चाहिए। याद करने का तरीका, पहले आप करेंगे ए ठीक, AAB और GGL। ए फॉर आगरा, ए फॉर अयोध्या, बी फॉर बुंदेलखंड, जी फॉर गोरखपुर, जी फॉर गौतम बुद्ध नगर और एल फॉर लखनऊ। ठीक है, हो गए 6। AAB GGL, ऐसे ही याद करने के तरीके होते हैं। AAB GGL, जब लिस्ट टाइप से हो ना तो शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, AAB GGL। ए फॉर आगरा, इस ए का मतलब अयोध्या, इस बी का मतलब बुंदेलखंड, जी का मतलब गोरखपुर, जी का मतलब गौतम बुद्ध नगर और एल का मतलब लखनऊ। क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर 16 की हम बात करें, हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है? अभी हमारे जो थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ के स्थान पर अब आ गए हैं जस्टिस संजीव खन्ना। तो जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं अब भारत के CJI हैं। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। प्रश्न नंबर 17 की हम बात करें कि भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? महिला के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि महिलाओं की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एग्जाम ओरिएंटेड बन जाता है प्रश्न। ये आपका स्वीडन, तो स्वीडन की भारतीय राजदूत कौन बन गई हैं? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। क्लियर। प्रश्न नंबर 18 की हम बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 लाख रुपए थी पहले, अब 20 लाख रुपया तक कर दिया गया है। ठीक है, तो 10 लाख से 20 लाख रुपया ऋण सीमा बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। प्रश्न 19 प्रश्न क्या कह रहा है कि हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 20 की हम बात करें, हाल ही में लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो जो लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी जो है वो IIT गुवाहाटी ने की। क्लियर। IIT गुवाहाटी ने जो है इसकी मेजबानी की। किसकी? लीडरशिप समिट की। प्रश्न 21 देखें, क्या है कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के नए लोगो का अनावरण किसने किया? BSNL का अब लोगो नया आ गया है, पुराना वाला लोगो चेंज हो गया है। तो ये जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्लियर। अगले प्रश्न 22 की हम बात करें, हाल ही में लुओंग कुओंग, ये भी इंपॉर्टेंट बन गया है, लुओंग कुओंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लुओंग कुओंग जो हैं वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रश्न नंबर 23, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त किया है? वो है आपके मिस्र, इजिप्ट, ठीक है? मिस्र जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है, डब्ल्यूएचओ ने किया है और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। क्लियर? प्रश्न नंबर 24 की हम बात करें, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 इम्पोर्टेंट है, प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका सऊदी अरब। क्लियर? प्रश्न नंबर 25 की हम बात करें, कह रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये है आपका रूस। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? और ये की गई रूस के द्वारा। क्लियर? ब्रिक्स की हम बात करें तो चलो इस क्वेश्चन नंबर 30 में भी ब्रिक्स है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 26 की हम बात करें, राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 होंगे, उनमें कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? 2026 के कॉमनवेल्थ के जो गेम हैं वो आपके ग्लासगो में होंगे। क्लियर? कहाँ होंगे? ग्लासगो। अगला प्रश्न 27, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका पणजी में किया गया और जो कि गोवा की राजधानी है। क्लियर? प्रश्न नंबर 28, अक्टूबर 2024 में उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? यूपी के सहारनपुर में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न 29, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम है दाना, ठीक है? तो दाना चक्रवाती तूफान कहाँ आया? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो आपका बंगाल की खाड़ी में उठा। कह रहा है कि इस नाम को दाना किस देश ने दिया? ये जो चक्रवाती तूफान है इसका दाना नाम जो है कतर ने दिया और कतर की राजधानी जो है वो दोहा है। क्लियर? प्रश्न नंबर 30 की हम बात करें, कह रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 हुआ कहाँ? अभी अभी क्वेश्चन किया, रूस में। इसमें भारत की तरफ से कौन गए थे? अपने पीएम नरेंद्र मोदी। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं मेंबर? ब्रिक्स में 9 कंट्री मेंबर हैं, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, ये चीन का एक शहर है जिसका नाम है शंघाई, ठीक? चाइना का शहर शंघाई में है और इसकी स्थापना की हम बात करें तो 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स में 9 कंट्री मेंबर हैं, ठीक? कौन-कौन से हैं ये जान लेते हैं। देखो, एक तो ब्रिक्स ही होगा, ब्रिक्स का मतलब जो पहले थे ब्राजील, बी फॉर ब्राजील लिखते जाएं, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। फिर इसके बाद 2024 में 4 देश और जुड़ गए, वो हो गए उई, हमने ट्रिक बना दी थी उई, UIEE मतलब यूएई संयुक्त अरब अमीरात, आई फॉर ईरान, ई फॉर इजिप्ट और ई फॉर इथोपिया। यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। क्लियर? आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 31, क्या कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो है वो विजय किशोर रहातकर को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 32, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज वो आपके बन गए कगिसो रबाडा और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं आपके साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर। प्रश्न नंबर 33 की हम बात करें, कह रहा है कि भारतीय सेना ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास
का आयोजन किस राज्य में किया? तो ये किया उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। स्वावलंबन शक्ति अभ्यास भारतीय सेना ने किया और ये कहां पर किया? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 34। अक्टूबर 2024 में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष जो है अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। अभ्युदय जिंदल। प्रश्न नंबर 35। हाल ही में किसे जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को, जो कि भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 36 की हम बात करें। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? तो नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी कौन है? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। प्रश्न नंबर 37। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई है? ये आपके तिरुवनंतपुरम में की गई है और तिरुवनंतपुरम केरला में है। प्रश्न नंबर 38 की हम बात करें। कह है कि किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का हाल ही में राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है या नामित किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं एग्जाम में ये देखने को जरूर मिलेगा। तो वो है आपकी रश्मिका मंदाना, जो कि पुष्पा 2 की एक्ट्रेस हैं और कई मूवियों में हैं। प्रश्न नंबर 39 की हम बात करें। कह रहा है कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार की मेजबानी किसने की? देखो, मिथेनॉल सेमिनार का जो दूसरा था उसका भारत ने मेजबानी की है। ठीक है, पहला कहाँ हुआ ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, नहीं तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करें। कह रहा है कि 23वीं एससीओ बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की पाकिस्तान ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। 23वीं एससीओ बैठक की मेजबानी किस देश में की गई? पाकिस्तान में की गई और यहाँ पर एस जयशंकर गए थे। वही 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने। क्लियर। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कौन सी केंद्रीय उद्यम बन गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है महारत्न अब कंपनी बन गई है, तो ये 14वां बन गया है। ठीक है, तो भारत में अब 14 रत्न कंपनी है। क्लियर। प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यह है डैरन एसिमोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। अगर आपको नोबेल पुरस्कार का टिक के माध्यम से अगर याद करना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप नोबेल प्राइज की एक वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर आप डिटेल में समझाया गया और उसमें ट्रिक भी बताई गई कि कैसे याद किया जा सकता है। क्लियर। तो डैरेन एसिमोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। प्रश्न नंबर 44 की हम बात करें। कह रहा है कि किस संगठन को साल 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है निहोन हिडानक्यो संगठन। ठीक, तो निहोन हिडानक्यो संगठन को इस बार जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि एक संगठन को मिला है। प्रश्न नंबर 45 टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष रतन जी टाटा की देहांत होने के बाद अब टाटा अध्यक्ष के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपके नोएल टाटा। नोएल टाटा जो है रतन जी टाटा के सौतेले भाई हैं। अब इनको जो है नया अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न नंबर 46 किस राज्य पोस्टल सर्कल ने किस राज्य के पोस्टल सर्कल ने रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया है? ये क्या है? बिहार राज्य ने। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? नेशनल गेम्स जो कि 38 होंगे, ये आपके उत्तराखंड में किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 48 राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी?
तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना जो है वो गुजरात में की जाएगी। क्लियर? प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका जकार्ता में है और जकार्ता जो है आपका इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो ये किया जाएगा नहीं, ये अब हो गया है तो यहाँ पर जाएगा नहीं, अब ये हो चुका है तो ये लाओस में है। ठीक, कहाँ पर किया गया? लाओस में। और लाओस क्या है? वियतनाम। ठीक, वियतनाम की राजधानी लाओस है। 50 की हम बात करें प्रश्न नंबर, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में महाकुंभ मेला 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये हमारे 50 प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और क्वेश्चन सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंत में एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़कर देखिए, आपको करंट अफेयर्स या जीएस भी जो भी हम कराएँगे वो सभी के सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेनिफिशियल होंगे। आपकी बहुत मदद होगी परीक्षाओं में। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।